नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए करंट अफेयर के वार्षिकी के 500 शानदार बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ लेके आई हूँ टॉप 25 प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। 3 से 10 नवंबर 2023 तक एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? टोक्यो में, बैंकॉक में, रांची में या फिर बीजिंग में? यह आयोजित किया गया बैंकॉक में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य द्वारा राजकीय मछली का दर्जा दिया गया? केरल को, बिहार को, मध्य प्रदेश को या फिर गुजरात को? यह दर्जा दिया गया है आपको गुजरात को, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वज्र प्रहार 2023 किन देशों के मध्य किया जाने वाला एक संयुक्त अभ्यास है? भारत और जापान के बीच, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, या फिर चीन और भारत के बीच, या फिर रूस और भारत के बीच? यह सैन्य अभ्यास जो है संयुक्त अभ्यास किया गया भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जोवियर माइली ने नवंबर 2023 में किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील या फिर लग्जेमबर्ग? यह चुनाव जीता है अर्जेंटीना में, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चीन ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय यानी करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया? ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान के साथ या फिर भारत के साथ? तो यह इस समझौते पर हस्ताक्षर किया सऊदी अरब ने, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। नवंबर 2023 में किस देश ने वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? तो मोरक्को ने, भारत ने, चीन ने या फिर बांग्लादेश ने? यह मेजबानी भारत ने की है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 100 मार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबद्ध है? रासकासमास से, नासा से या फिर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से या फिर इसरो से? तो यह संबंधित है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 13 से 16 नवंबर 2023 तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए WOAH यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कोलंबो, जकार्ता, इस्लामाबाद या फिर नई दिल्ली में? यह आयोजन किया गया नई दिल्ली में, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रहा आपके सामने। नवंबर 2023 में किसे वेकलेव हेवेल सेंटर से पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला? तो अरुंधति राय को, शशि थरूर को, सलमान रुश्दी को या फिर सेहान करुणा तिलका को? तो यह अवार्ड मिला है सलमान रुश्दी को, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए चलते देखते हैं अगला प्रश्न। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो श्रीलंका के बीच, जापान के बीच,
अमेरिका के बीच या फिर इजराइल के बीच। यह आयोजित किया गया श्रीलंका के बीच, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा और प्रबंधन प्रणाली नियम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो यह नियम स्थापित किया सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। आईसीसी ने नवंबर 2023 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया? विकल्प में है बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान या फिर जिम्बाब्वे। तो यह निलंबित किया गया श्रीलंका, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? विकल्प में है 3 स्वर्ण पदक, 4 स्वर्ण पदक, 5 स्वर्ण पदक या फिर 6 स्वर्ण पदक। तो इसने जीता है 5 स्वर्ण पदक, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग की बैठक 7 नवंबर 2023 को कहां आयोजित की गई? यह है कुआलालंपुर, जयपुर, मुंबई या फिर नई दिल्ली। यह आयोजित की गई नई दिल्ली में, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एम्बडेंस इन मिलेट्स गीत जिसे ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, इसके गायक कौन है? सुनिधि चौहान, फाल्गुनी पाठक या फिर फाल्गुनी शाह या फिर नासिरुद्दीन शाह। यह पुरस्कार मिला फाल्गुनी शाह को, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। बिहार राज्य ने हाल ही में पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? विकल्प में है आपके 69%, 65%, 55% या फिर 61.5%। तो यह विधेयक पारित किया गया 65%, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों यूएलबीएस में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने के लिए सर्वसम्मत से एक विधेयक पारित किया है? तो कौन सा विधेयक, कौन सा राज्य किया है? झारखंड, नागालैंड, मणिपुर या फिर मध्य प्रदेश। यह विधेयक पारित किया है नागालैंड ने, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? यह है वी चंद्रशेखर, वेंकट राव रेड्डी, वेंकट नागेश्वर चलसानी या फिर हितेश कुमार एस मकवाना। तो सर्वेक्षक नियुक्त हुए हितेश कुमार एस मकवाना, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक यानी टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में हैं? मलेशिया में, भारत में, फिलीपींस में या फिर श्रीलंका में? तो सबसे अधिक मामले टीबी के हैं भारत में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है?
विकल्प में है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा यानी यूएनडीपी। अगला विकल्प है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, या फिर विश्व बैंक द्वारा। यह प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा देने के लिए किस राज्य में अबुआ बीर दिसोम अभियान चलाया गया? झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर छत्तीसगढ़ में? यह अभियान चलाया गया है झारखंड में, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में महिलाएं पानी के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान संचालित किया है? विकल्प में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, या फिर मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, या फिर आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। यह पारित हुआ है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? ग्वालियर को, लखनऊ को, जयपुर को, या फिर कोझिकोड को? यह यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है कोझिकोड को, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, लियोनेल मेसी ने, मिरोस्लाव क्लोस ने, या फिर जिनेदिन जिदान ने? तो यह पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, अबुआ आवास योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? झारखंड द्वारा, बिहार द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, या फिर छत्तीसगढ़ द्वारा? यह अबुआ आवास योजना शुरू किया गया झारखंड द्वारा, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। तो आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं अगले टॉप 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।